नमस्कार। मैं आचार्य गणेश चिटनिस फिर एक बार आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जो विषय हम लोगों ने जिसका चयन किया है वो है परमेश्वर की व्यवस्था, और जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा और हारून के माध्यम से इस्राएल के जनों तक पहुंचाई थी। हम लोगों ने देखा था पिछले डिस्कशन में कि परमेश्वर ने कैसे इजरायली जनों को मिस्र की देश से बाहर निकाला है, और वो अपने आप को वो कितना शक्तिशाली और बलशाली है इसकी जो है परीक्षा में खरा उतर रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितने भी देवी देवताएं इस मिस्र देश में थी उन सब को हराकर उन सब पर अपने आप को विजयी घोषित करते हुए इस्राएल के जनों को परमेश्वर मिस्र के देश से लेकर बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है हम लोग देखते हैं कि वो साइनाई जो पर्वत है उसके पास आते हैं। वो पूरा उन लोगों के साथ बातचीत करता है। और ये जो लोग हैं जो मिस्र देश में रहा करते थे, जो गुलाम थे, फिर भी मूसा से इस बार की तकरार करने लगते हैं कि भाई हम लोग तो वहाँ पर खुश थे, हमें खाने पीने के लिए अच्छा मिलता था, और क्या तुम हमें इस खंडहर में लेकर आए हो, इस रेगिस्तान में लेकर आए हो कि हम लोग यहाँ पर मर जाएं। तो हम लोग देखते हैं कि हर एक बार परमेश्वर इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस्राएल के जनों को आशीषित करता है। निर्गमन के 15वें अध्याय की 26वें आयत में हम लोग देखते हैं परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुन ले और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर ले आया था या मैंने भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। तो हम लोग देखते हैं ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये 15वें अध्याय में परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, इस्राएल के जनों से बात कर रहा है, लेकिन 20वें अध्याय में परमेश्वर आज्ञाओं को देना जो है, काम जो है देने का, वो शुरू कर रहा है। लेकिन 15वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उनको मानसिक रूप से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से तैयार करने में जुटा हुआ है, क्योंकि इनको अनुशासित करना जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि 380 साल तक ये लोग जो है मिस्र देश में उनकी गुलामी कर रहे थे, और वो वहां पर जो कुछ भी हो रहा था अपनी आंखों से तकरीबन रोजाना देखा करते थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा काला जादू है, बहुत सारी विचित्र घटनाएं यहाँ पर घट रही है, और उनको जो है इन लोगों ने देखा है, समझा है, और इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर उनसे कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं कि मैं इन जो कुछ भी तुमने देखा है उन सब देवी देवताओं से मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सामर्थ्यशाली हूँ, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के योग्य हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर ये जो है, जो प्रॉमिस लैंड जो परमेश्वर ने इनको बताया है कि मैं आपको देने वाला हूँ, जो कनान देश है वो मैं आपको वतन में देने वाला हूँ, तो उस वतन में भी, उस जगह पर भी जो लोग हैं वो किस किस्म के लोग हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं जैसे कि मिस्र देश में थी। और यहाँ पर और एक बात हो रही है, और वो ये है कि ये जो लोग हैं कनान के, वो अपने जो कुछ भी वहाँ पर भगवान उनके हैं, देवी देवताएं हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए वो अपने बच्चों का जो है बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाते थे। तो कुछ भी करके जो भी उनकी देवी देवताएं हैं उनको प्रसन्न करने की होड़ उनमें लगी हुई थी। तो परमेश्वर इस्राएल के जनों से ये कहता है कि देखो, इन लोगों के तौर तरीके तुम मत सीखना, ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। मैं ऐसी कोई भी चीज तुमसे अपेक्षित नहीं करता हूं, नहीं रखता हूं।
जो मैंने नियम तुमको दिए हैं, जो कानून व्यवस्था मैंने दी है, जो विधि मैंने तुमको दिया है, उसी के अनुसार तुम मेरी जो है वो आराधना करो, ना कि उनके तौर तरीके अपना कर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मिस्र देश से ये निकले हैं और दूसरे देश में जा रहे हैं, और वहाँ के तौर तरीके भी बड़े अजीब व गरीब ढंग के हैं। तो यहाँ पर हम लोग इससे पहले कि हम लोग कनान देश पहुंचे, आइए मिस्र में क्या हो रहा था वो देखते हैं। ये जानना हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर को जो है अपने आप को बलशाली, बहुत सामर्थ्यशाली प्रस्थापित करने की ज़रूरत थी। इन लोगों के जहन में ये बात डालनी ज़रूरी थी कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। जो एक राजा है उसका नाम था स्नेफेरू। ये जो स्नेफेरू राजा था वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन अनायास ऐसा हुआ कि वो जो है थोड़ा व्यतीत था। तो उसका जो मंत्री है उसने इस बात को भापा और उसने कहा कि चलो आज हम अपने राजा को खुश कर देते हैं। और वहीं पर एक उनका जो पैलेस है उसी के सामने बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में उसने एक नैया का प्रयोजन किया और इस नैया में उसने 20 बहुत ही सुंदर युवतियों को आमंत्रित किया कि वो वहाँ पर आए और अपने राजा को जो है वो सैर सपाटा कराए। उस पानी बहुत बड़ा जो एक वहाँ पर लेक है उसमें। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो राजा है वो मज़े उठा रहा है, बहुत ही आनंदित है। लेकिन अचानक उसमें से एक लड़की जो है वो दुखी हो जाती है। तो राजा इस बात को जान लेता है कि इसका चेहरे के जो है वो रंग उड़ गए, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरा कोई सगी संबंधी जो है उसने मुझे एक ब्रेसलेट दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं इस नैया को जो है चला रही हूँ वो अचानक टूटकर कहीं गिर गया है, इस तालाब में कहीं खो गया है, और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लगाव है मुझे उससे। तो फिर राजा जो है तुरंत अपने एक जादूगर को वहाँ पर बुलाता है। उसका नाम है जेजायमानक। और ये जो व्यक्ति है वो वहाँ पर आता है और वो उस ब्रेसलेट को खोज निकालता है और फिर नीचे तक जाने के लिए जो है संभव नहीं था, इसलिए वो क्या करना शुरू कर देता है, उस पानी को जैसे कि हम लोग बर्फ़ के टुकड़ों को काटते हैं वो काटना शुरू करता है और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ब्रेसलेट तक पहुंचते हैं उस ब्रेसलेट को उठा लेते हैं और फिर वो ब्रेसलेट उसके हाथों में सौंप देते हैं और उसका जो वहाँ पर जो खुशी का माहौल उत्पन्न होता है वो देखकर फिर एक बार राजा जो है वो बहुत खुश होता है। तो ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग देखते हैं जिस मूसा जब इस्राएल के जनों को लेकर बाहर निकला था तो एक समंदर जो उनके सामने आया था, रेड सी, उसको उसने जो है 2 हिस्सों में बांट दिया था ताकि ये लोग उसमें से चल सके। तो यहाँ पर इस तरह का जो आश्चर्य कर्म है वो जादू तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके इसके पहले भी इन लोगों ने किया हुआ था। इस बात को इस्राएल के जन जानते थे। तो इसमें परमेश्वर को जो है हर एक बार उनकी परीक्षाओं में खरा उतरना ज़रूरी था, लाजमी था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इतने सारे जो कार्य है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सामर्थ्यशाली कार्य है, ये जो जादू तंत्र मंत्र इन विद्याओं की वजह से ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में परमेश्वर इस्राएल के जनों को वहाँ से छुड़ाकर एक नए देश में जो वो उनको ही दे रहा है, उनके वतन के तौर पर उनको देने जा रहा है, उस देश में ले जाने के लिए जो हम लोग देखते हैं बीच में का जो समय है उसमें ये सारी बातें उनके जहन से निकाल कर एक अपनी जो प्रतिमा है, एक अपना जो उसका खुद की जो पहचान है उसे
वो इन लोगों के मन में, इनके हृदय में तैयार करना चाहता है। तो ये सारी घटनाएं जो है हम लोग देख रहे हैं, एक घटना शुरू होती है एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जहां इन लोगों को 24 घंटों में पहुंचना चाहिए था, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा, जो कनान देश है यारदन नदी के उस पार, वहां तक जाने के लिए इन लोगों को 40 सालों का समय लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए इन लोगों को इतना बड़ा लंबा समय लेना पड़ा। लेकिन परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी, इतनी तकरार के बावजूद भी इन लोगों का हाथ नहीं छोड़ता है, और वो जो वचन परमेश्वर ने इन लोगों से किया हुआ है, दिया हुआ है, जो वायदा जो किया हुआ है, उसको वो निभाता है और वो कनान के देश में उनको ले जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो व्यवस्था है जो परमेश्वर ने दी हुई है, आज्ञाएं हैं, और जो कुछ भी उसने उनसे कहा है कि उन्हें अपना जो जीवन की शैली है उसे कैसे परमेश्वर के दिए हुए नक्शे कदम पर चलाना है, हम लोग आगे चलकर और इसके बारे में गहराई से जानेंगे। तब तक आपको परमेश्वर आशीष दे।